हेलो एंड वेलकम माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर एक बार माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है, हम इस सीरीज़ में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं और ये उसी में आपकी 7वें नंबर की क्लास है। 6 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। आज की क्लास में स्टूडेंट हम मध्य प्रदेश के मानसून और वर्षा के बारे में समझेंगे। हम समझेंगे मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में किस प्रकार वर्षा होती है, किस मानसून से वर्षा होती है, अधिक वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। इन सारे प्रश्नों के आपको जवाब इस सीरीज़ में, इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ या फिर अन्य क्लासेस चाहते हैं तो आप एक ऐप है परीक्षा ऐप, एमपी परीक्षा ऐप के माध्यम से आप वो परचेज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको माई स्मार्ट 40 ये कूपन कोड है। इस कूपन कोड, ऑफ़र कोड को यदि आप उपयोग करोगे तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ जैसे 100 रुपये में है तो वो आपको 60 रुपये में पड़ेगी अगर आप इस माई स्मार्ट 40 कूपन कोड का यूज़ करोगे, यानी कि 40% डिस्काउंट मिलेगा, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश के मानसून एवं वर्षा के बारे में। दोस्तों, यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है वो वर्षा, अधिकतर मध्य प्रदेश की वर्षा जो होती है वो कैसी होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। यानी कि मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है वो कैसी होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। भारत में भी जो वर्षा होती है वो कैसी होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिकतर वर्षा होती है। इसके अलावा हम बात करें मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, देखिए दो होते हैं, एक मौसम होता है, एक जलवायु होता है। मौसम पल पल में बदलता रहता है, मौसम मतलब स्थायी नहीं रहता। इसलिए आपने गाना भी सुना होगा, मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे, यानी कि इसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती। अभी मौसम जैसे कि गर्मी का है, फिर मौसम थोड़ी देर में ठंडक हो जाएगी, फिर बादल हो जाएंगे, वर्षा होने लगेगी। तो ये मौसम क्या है? पल पल में बदलता रहता है, इसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। पर जलवायु जो होती है वो किसी भी क्षेत्र की एक लंबे समय तक वहाँ का मौसम होता है। जलवायु क्या होती है? लंबे समय वहाँ के मौसम। जैसे कि भारत की कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय, यानी कि हमेशा भारत का मौसम कैसा रहता है? उष्ण रहता है, थोड़ा गर्म रहता है, ठीक है। जैसे अभी बरसात भी हो रही है पर जलवायु अभी यहाँ की उष्ण है, तो कैसा अभी फील आपको हो रहा है? भाई गर्मी, पसीना आ रहा होगा अभी भी। सर्दियों में भी सिर्फ धूप में निकलेंगे तो फिर आपको गर्मी लगेगी, ठीक है। गर्मियों में तो गर्मी रहती है। तो जलवायु जो है वो कैसी है? भारत की उष्ण। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु जो उष्ण कटिबंधीय है उसका रीज़न क्या है। तो उष्ण कटिबंधीय स्वरूप मध्य प्रदेश की जलवायु को मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा प्रदान करती है। यानी कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण इसलिए है क्योंकि कर्क रेखा इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय जोन में आता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अधिकतर भूभाग पर जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है और मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ठीक है। इसके अलावा एक और मानसून है जिसे हम बोलते हैं दक्षिण पूर्वी मानसून। दक्षिण पूर्वी मानसून से भी मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। ये मध्य प्रदेश का कुछ पूर्वी वाला हिस्सा है, रीवा, पन्ना,
सतना वाला, ये ऐसा हिस्सा है जहाँ पे दक्षिण पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, जिसे हम लौटते मानसून की वर्षा कहते हैं। मध्य प्रदेश में औसतन जो वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में औसत एवरेज जो वर्षा है 112 सेंटीमीटर है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा जो होती है 55 सेंटीमीटर वो होती है भिंड में। इसके अलावा सबसे अधिक वर्षा मध्य प्रदेश में होती है वो होती है 199 सेंटीमीटर, और ये कहाँ पर होती है आप पहले भी पढ़ चुके हैं पचमढ़ी में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अगर हम वर्षा की बात करें, मध्य प्रदेश के वर्षा के वितरण की बात करें तो 4 प्रमुख भागों में बांटा है। 4 भाग कौन से हैं? सबसे पहले निम्न वर्षा वाला क्षेत्र। कौन सा वाला क्षेत्र? निम्न वर्षा। मध्य प्रदेश में वर्षा के वितरण को 4 भागों में बांटा है। पहला क्षेत्र है निम्न वर्षा वाला क्षेत्र। वह क्षेत्र जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है उसे निम्न वर्षा वाला क्षेत्र कहा जाता है। मैप पे समझेंगे कि निम्न वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो ये जो क्षेत्र मध्य प्रदेश का आता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो चंबल वाला क्षेत्र है जैसे कि नीमच या ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का कैसा है? निम्न वर्षा। निम्न वर्षा मतलब बहुत कम वर्षा होती है, और बहुत कम मतलब आप समझिए 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है इस क्षेत्र में। ये है निम्न वर्षा वाला क्षेत्र। याद रखेंगे क्षेत्र को, आप उसी के हिसाब से जिले बता सकते हैं। देखिए भिंड यहीं पर है, औसतन 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, ये है निम्न वर्षा वाला क्षेत्र जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। दूसरा क्षेत्र मध्य प्रदेश का आता है औसत से कम, यानी कि बिलो एवरेज। औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र दूसरा, जहां पर 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश का ये जो क्षेत्र है, जहाँ पे टीकमगढ़ की बात करें, पन्ना, छतरपुर या सागर वाला कुछ क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर औसत से कम वर्षा होती है, यानी कि 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, तो पहला क्षेत्र है निम्न वर्षा, दूसरा है औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र। इसके अलावा हम तीसरे क्षेत्र की बात करें, मध्य प्रदेश के वर्षा के वितरण में जो तीसरा क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो आता है औसत वर्षा वाला क्षेत्र। तीसरा कौन सा क्षेत्र? औसत वर्षा वाला क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, ये मालवा वाला जो भी क्षेत्र आता है, ये औसत वर्षा वाला क्षेत्र है। औसत में 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसमें आप इंदौर, उज्जैन, भोपाल या विदिशा, सागर, रायसेन, सीहोर, इन सभी क्षेत्रों की बात करें, इन सभी ज़िले की बात करें, या जो मालवा क्षेत्र है ये औसत वर्षा वाला क्षेत्र है। मतलब 100 से 125 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, ना ज़्यादा कम ना बहुत अधिक। ठीक है, तो हो गया आपका कौन सा? तीसरा क्षेत्र। अब हम बात करें चौथा क्षेत्र मध्य प्रदेश का कौन सा है? चौथा क्षेत्र है उच्चतम वर्षा वाला क्षेत्र। उच्चतम वर्षा वाला क्षेत्र कैसा है? जहाँ पर अधिकतम वर्षा कैसी होती है? अधिकतम वर्षा 125 से लेकर कितनी? 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वो कैसा है? उच्च वर्षा वाला क्षेत्र। तो ये मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है? उच्च वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, उच्च वर्षा वाला क्षेत्र आप अगर बात करें कौन सा हो जाएगा? होशंगाबाद का कुछ क्षेत्र, छिंदवाड़ा, बालाघाट। ठीक है, ये जो क्षेत्र हो जाता है, ये जो क्षेत्र है ये उच्च वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर औसत से अधिक वर्षा होती है, 125 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 भाग हैं। पहला ये भाग है निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, जहाँ पर कितनी सेंटीमीटर? 75 से कम वर्षा होती है। दूसरा है आपका कौन सा क्षेत्र?
ये वाला क्षेत्र, इसे कौन सा बोलते हैं हम? औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र। नाम याद रखना, औसत से कम, ठीक है, 75 से 100 सेंटीमीटर। तीसरा क्षेत्र कौन सा है? तीसरा क्षेत्र है आपका औसत वर्षा वाला क्षेत्र, जहाँ पर 100 से लेके 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये औसत से अधिक वर्षा वाला यानी कि उच्चतम वर्षा वाला क्षेत्र, ये कौन सा हो गया? चौथा क्षेत्र हो गया, ठीक है। बात फिर से समझेंगे, मध्य प्रदेश में कौन सी दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है? इसके अलावा मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है। दक्षिण पूर्वी मानसून से ये वाला क्षेत्र जो है रीवा वाला, सतना वाला क्षेत्र है, यहाँ पर दक्षिण पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, और उष्ण कटिबंधीय जलवायु का कारण क्या है? कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, औसत वर्षा मध्य प्रदेश में 112 सेंटीमीटर है, और सबसे कम वर्षा भिंड में होती है 55 सेंटीमीटर। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? पचमढ़ी में होती है। ये कंप्लीट आपका मध्य प्रदेश की जलवायु के प्रमुख पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो पसंद आए, और वीडियो अगर चाहते हैं कंप्लीट क्लास चाहते हैं तो इसको अपने स्टेटस पे ज़रूर लगाएं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा आपके कॉन्टैक्ट्स के साथ, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसी क्लास लगी, अच्छी लगी, या फिर और कुछ भी इसमें आप ऐड ऑन चाहते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।